If A is 5 by 5 matrix and the dimension of the solution space of AX is at least 2, तो यहाँ पर जो गिवन है आपको वो ये है कि A आपका एक 5 by 5 मैट्रिक्स है और जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ स्पेस सॉल्यूशन स्पेस सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0, तो इसका जो डायमेंशन है इज एटलीस्ट 2, यानी कि लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एटलीस्ट कम से कम 2 हो सकता है, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। और डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस यानी कि आपका ए एक्स इक्वल टू 0 नल स्पेस के लिए बात करी गई है यहाँ पर, तो ये नलिटी हो जाएगी। तो इसकी जो नलिटी है, नलिटी ऑफ ए, वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ये। तो रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक नलिटी थ्योरम जो हमें इम्प्लाई करेगी वो ये करेगी कि इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, क्योंकि 5 बाय 5 मैट्रिक्स है तो दोनों का सम 5 होगा, तो जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि रैंक और नलिटी दोनों मिलाकर 5 होना चाहिए। अगर इसकी नलिटी जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो ये जो है वो 5 से लेस होगी और इक्वल टू 3 हो सकती है, यानी कि इसमें ये रिलेशन रहेगा आपस में, तो ये तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर कहा है कि रैंक ऑफ ए स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। यानी कि सभी जो ऑप्शंस पूछे गए हैं वो ए स्क्वेयर के लिए पूछे गए हैं, ए के लिए नहीं पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि जो रैंक ऑफ ए भी होता है वो क्या होता है, वो लेस देन होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, और ये ग्रेटर होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस जो कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पर ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। अब b को अगर मैं a कॉल कर दूं, b इक्वल टू a, तो तब क्या होगा, रैंक ऑफ ए स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ रैंक ए, और रैंक ऑफ ए आपकी कितनी जा सकती है, वो मैक्सिमम 3 जा सकती है, सॉरी कितनी जा सकती है, मैक्सिमम हाँ 3 जा सकती है। तो यहाँ पर आपके 3 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा रैंक ए प्लस रैंक ए, यानी कि 2 टाइम्स रैंक ए माइनस 5। तो इसमें आपका मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। रैंक ऑफ ए स्क्वेयर लाइज बिटवीन दिस इनइक्वालिटी, तो इसको आप पी बोल दीजिए, प्रिंसिपल इनइक्वालिटी रहेगी हमारी ये मेन। तो अभी तक हमें ये मिला है, तो रैंक ऑफ ए स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पर बोला है कि रैंक जो है वो एग्जैक्ट 3, तो ये ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही यहाँ पर रैंक ए चेंज होगी, यानी कि नलिटी सपोज करो 3 हो जाती है, तो रैंक आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर फिर 2 आएगा और यहाँ पर आपका जो फिर 2 आएगा यहाँ से, तो ये 3 नहीं हो सकता है। तो ए स्क्वेयर का जो रैंक है वो एग्जैक्ट 3 है सभी केस के लिए। यहाँ पर एटलीस्ट अगर नलिटी 2 है तो रैंक ऑफ ए स्क्वेयर इज सेम थ्रू आउट, यानी कि 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसने बोला है रैंक ऑफ ए स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 3, तो रैंक ऑफ ए स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 3, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाता है। आपसे पूछा गया है रैंक ऑफ ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 3, अगर रैंक ऑफ ए स्क्वेयर वो 3 से बड़ा हो जाता है तो आपकी जो नलिटी है, जो नलिटी ऑफ ए स्क्वेयर होगी वो लेस हो जाएगी आपकी, और जबकि हमें नलिटी एटलीस्ट 2 रखनी है, तो ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 3, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमने प्रिंसिपल इक्वेशन जिसको कॉल किया है, रैंक ऑफ ए स्क्वेयर जो लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है ए स्क्वेयर की वो 3 हो सकती है, और ए स्क्वेयर जो मैट्रिक्स है वो 5 बाय 5 का आएगा आपका, तो इसकी रैंक 3 है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें 2 नॉन जीरो रो हैं, सॉरी 2 जीरो रोज हैं, तो इसका 2 जीरो रो है, या किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो रो है
तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर सपोज करिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो रैंक उसकी 5 हो जाती तब, क्योंकि मैक्सिमम जो माइनर हमें मिल रहा है मैक्सिमम साइज का वो 5/5 का मिलता है, उस केस में इसकी जो रैंक होती है वो 5 होती, जबकि ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो हमारा जो यहाँ पर इसका की रहेगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी रहेगा।